नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में, जहां पर आपको NCERT सोशल साइंस कक्षा 6 to 12 के कंप्लीट नोट्स को पढ़ाया जाएगा, तैयार किया जाएगा। और आज का जो हमारा मुख्य बिंदु है, आज का जो हमारा चैप्टर है वो NCERT क्लास 6 हिस्ट्री है। और इसमें आज हम चैप्टर 4 को पढ़ेंगे, जिसका नाम है क्या बताती है हमें किताबें और खबरें। और इस चैप्टर पे हमने फर्स्ट वीडियो 10 क्वेश्चन को कंप्लीट कर लिया है, जिसमें हमने काफ़ी सारी जानकारी प्राप्त की वेद के बारे में, ख़ास तौर से ऋग्वेद के बारे में, भाषाओं के बारे में। और जो भाषा को 3 भागों में बांटा गया है, भारोपीय, द्रविड़ भाषा परिवार, ऑस्ट्रो एशियाटिक परिवार, इन सभी के बारे में हमने डिटेल्स में जाना। साथ ही हमने आर्य को भी जाना कि आर्य जो थे, जिन्होंने प्रार्थनाओं की रचना की, और ये खुद को आर्य कहते थे। और अपने इनके जो विरोधी थे, ये उन्हें दस्यु कहते थे। दस्यु वे लोग थे जो यज्ञ नहीं करते थे और दूसरी भाषा बोलते थे। और बाद में ही इस दस्यु से दास इन्हें कहा गया, दास शब्द का प्रयोग किया गया। फिर इससे ही गुलाम शब्द का भी, इन्हें ही गुलाम भी कहा जाने लगा, गुलाम शब्द का प्रयोग किया जाने लगा। फिर हमने महापाषाण के बारे में जाना, जिसका मतलब होता है बड़ा पत्थर, और इससे कब्रों का निर्माण होता था 3000 साल पहले शुरू हुआ। और ये है दक्कन में, दक्षिण भारत, उत्तर पूर्वी भारत, कश्मीर में महापाषाण मिले हैं। फिर ब्रह्मगिरी, और हमने जाना कि ब्रह्मगिरी जो है, वहाँ पर कब्र मिला है जिसमें 33 सोने के मनके और शंख मिले हैं। तो इतनी सारी जानकारी हमने अपने पिछले वीडियो में पार्ट 1 में कंप्लीट किया। चलिए हम आज के अपने मुख्य बिंदु की ओर बढ़ते हैं। तो ये है इनाम गाँव। तो सबसे पहले तो आप ये जान लें कि ये महाराष्ट्र में है, और यहाँ पर भीमा की सहायक नदी घोड़ के किनारे में ये बसा है। और 3600 से 2700 साल पहले लोग यहाँ पर रहते थे। यहाँ की विशेषता क्या है कि शव के जो सिर है उत्तर की ओर है, और कई बार शव को घर के अंदर ही दफना दिया गया है। और एक जो शव है उसके पैर वो मुड़े हुए मिले हैं। तो ये पूछा जाता है एग्ज़ाम में कि कहाँ जो शव है, कहाँ पर शव के पैर मुड़े हुए पाए गए हैं, तो आप कह सकते हैं इनाम गांव में। और कहाँ पर शव को घर के अंदर ही दफना दिया गया है, तो वो भी इनाम गांव में है। नेक्स्ट है कंकाल के बारे में हम कुछ जान लेते हैं कि ये कैसे पता चलता है कि ये जो कंकाल है वो किसी महिला के हैं या फिर पुरुष के हैं। क्योंकि अगर आप एक आम व्यक्ति हो तो समझ सकते हैं कि कंकाल जो है वो तो देखने में एक ही समान है, लेकिन हम चलिए डिटेल से जानते हैं। तो देखिए, महिला या फिर पुरुष के पास आभूषण मिलते थे, है ना। कंकाल में अंतर किया जा सकता है। कैसे? तो बच्चों को देखिए, सबसे पहले तो ये कहा गया कि महिलाओं के पास आभूषण मिलने से ये जो कंकाल है महिलाओं को। लेकिन फिर क्या हुआ कि ऐसा कहा जाने लगा कि उस टाइम पे जो पुरुष थे वो भी आभूषण के शौकीन थे, वो भी आभूषण पहनते थे। तो फिर दूसरा ऑप्शन निकाला गया दोनों में अंतर करने का, कि बच्चे को जन्म देने के कारण जो स्त्री के कंकाल थे उसमें अंतर पता चलता था, क्योंकि स्त्री के जो कूल्हे होते थे वो पुरुष कंकाल से बच्चे के जन्म देने के कारण बड़े होते थे। तो इस तरह से कंकाल में अंतर, महिला और पुरुष में अंतर बताया गया। नेक्स्ट है चरक। आप जानते हैं चरक के बारे में, चरक संहिता इन्होंने लिखा, और इनके अनुसार 360 हड्डियाँ वो मनुष्य के शरीर में होती है। नेक्स्ट है चीन के बारे में हम कुछ जान लें। आप जानते हैं हर अध्याय में आपको एक कह सकते हैं किसी खास देश के बारे में विशेष जानकारी मिलेगी, और इस चैप्टर में हम चीन के बारे में जानेंगे। तो देखिए, यहाँ पर 3500 साल पहले लेखन कला के सबसे पुराने उदाहरण पाए जाते हैं। देखिए, चीन में ही सबसे पहले कागज़ का निर्माण हुआ, रेशम के कीटों का निर्माण हुआ, लेखन कला का विकास हुआ। तो काफ़ी सारी जानकारी हमें चीन से मिलती है। तो देखिए, यहाँ पर जानवरों के हड्डियों पर यह लिखा गया था सबसे पहले लेखन कला।
सबसे पहले लेखन कला 3500 साल पहले पुराने उदाहरण चीन से मिलते हैं। और ये लिखा कहाँ गया था? हम तो जानते हैं भारत में भोजपत्र पर लिखा जाता था, लेकिन चीन में हड्डियों पर, जानवरों की हड्डियों पर लिखा जाता था। राजा को लोहे का इस्तेमाल करना, राजा जो थे वो लोहे का इस्तेमाल करना नहीं जानते थे। ये भी काफ़ी जानकारी, महत्वपूर्ण जानकारी है कि राजा को लोहे के बारे में जानकारी नहीं थी। नेक्स्ट है वेदों की रचना का आरंभ कब हुआ? तो 3500 साल पहले। और हमने अभी जाना फर्स्ट वीडियो में कि ऋग्वेद की भी जो रचना हुई वो 3500 साल पहले हुई। फिर है महापाषाण का निर्माण, तो ये 3000 साल पहले, हमने अभी जाना 3000 साल पहले इसका निर्माण हुआ। इनाम गांव जो है, जहाँ पर शव के पेड़ मुड़े हुए पाए गए थे और घर के अंदर ही कुछ शव मिले हैं, कंकाल मिले हैं, कब्र मिले हैं। तो इनाम गांव में कृषकों का जो निवास हुआ वो 3600 से 2700 साल इसका कार्यकाल रहता है। चरक कब हुए? तो इन्होंने चरक संहिता लिखी, तो इनका चरक लगभग 2000 साल पहले इनका कार्यकाल था। इनका कह सकते हैं कि ये हुए थे। तो इस तरह से जो अध्याय 4 है NCERT हिस्ट्री कक्षा 6 का जो अध्याय 4 है, क्या बताती है हमें किताबें और कब्रें। आज हमारा पार्ट 2 कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम अध्याय 5 को पढ़ेंगे। तब तक आप इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।